हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो जैसा बताए थे कि प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करना है, तो आज 7.1 स्टार्ट किए हैं। ठीक है, फिर वो चैप्टर चल रहा था, है ना। चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। इससे पहले जितना भी जो है सो सर्वांग संगता का नियम था, जैसे SAS, ये सब बता चुके हैं। एंगल साइड, फिर आपको साइड एंगल साइड, ये सब बता चुके हैं, है ना। इसका आपने वीडियो देखा होगा तो वो चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज जो है सो 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले स्टार्ट करते हैं। ज्यामिति से डर नहीं लगेगा, इतना गारंटी जरूर देते हैं। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को आपको रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्या बोला? चतुर्भुज ABCD में AC इज इक्वल टू AD है, और मार्क क्या कीजिए, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए AC और AD आपको दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है? और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। A समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ? ये मतलब इक्वल है। ये वाला कोण और ये वाला कोण समद्विभाजित किया, तो ये अगर 40 होगा तो ये भी 40 होगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में बांटना, ठीक है। दर्शाइए कि आपको निकालना है ट्रायंगल, मतलब जो है सो आपको देना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD का, और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी जो है सो आपको पूछा जा रहा है। चलिए, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। फिगर को हम नीचे जो है सो कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला तो जो दिया हुआ है उसको लिखना है। तो आप लिखिएगा, दिया गया है, दिया है, दिया है। क्या दिया हुआ है कि AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD दिया हुआ। और दूसरा, AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित समद्विभाजित करता है, ठीक। चलिए, तो आपको सिद्ध क्या करना है, ये त्रिभुज ABC और ABD सर्वांगसम है। और यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बताएंगे कि कैसे आप सोच सकते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल में सोचना है। सिद्ध करना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज ABD के, ABD, ये करना। अब देखिए प्रमाण देखते हैं, और फिगर को नीचे कर लेते हैं। अच्छा, इसको ऊपर ही रखते हैं और हम करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिगर को हम यहाँ रख लेंगे। तो अब प्रमाण देखिए। देखिए, सबसे पहला तो जो ट्रायंगल दिया हुआ है कि जिसको हमको प्रूव करना है, तो ये कौन सा हुआ? ABC, ये वाला ट्रायंगल हुआ। और ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल हुआ, ठीक है। तो इसी दोनों में हम ध्यान से देखेंगे, अलग अलग सोचेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD भी, ठीक है। प्रमाण, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या? त्रिभुज ABC जो दिया है उसी में ले लिया कीजिए। तथा ABC तथा त्रिभुज ABD में, देखिए ध्यान से, एक तो आप बोल सकते हैं कि AC, ये वाला साइड AC इज इक्वल टू AD है। हम बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू AD। तो ये तो दिया हुआ है, तो यहाँ लिखना है दिया है, दिया है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरा, आपको दिखेगा अगर AC इज इक्वल टू AD ले लिए। अब अगर इस पार्ट को देखिएगा, ध्यान से देखिए, AB इज इक्वल टू AB कॉमन हो जाएगा, है ना। AB इज इक्वल टू AB मतलब कॉमन को हम यहाँ उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं, हम यहाँ लगाएंगे साइड एंगल साइड। तो दोबारा पहले एंगल लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या, एक पार्ट आपको देखिए, ये हो गया, ठीक है। हम इसको
आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको कोण इक्वल है, ए बी समद्विभाजक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से क्या, ये वाला कोण इज इक्वल टू ये कोण। तो यहाँ से बोल सकते हैं कोण सी ए बी इज इक्वल टू कोण क्या आ जाएगा, डी ए बी। तो आपको कंडीशन लिखना होगा, क्यों, क्योंकि ए बी कोण ए का समद्विभाजक है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि ए बी कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों ट्रायंगल में है तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं। तो यहां लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ मतलब इसको कॉमन, इंग्लिश में कॉमन है। तो ये हो गया साइड एंगल साइड, याद कीजिए, देखिए ये साइड और बीच का कोण, फिर ये साइड बीच का कोण, तो इसको क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड, है ना। तो यहां से बोलिएगा क्या, यहां से आ जाएगा त्रिभुज कौन सा, ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी। बट आपको लिखना होगा कौन से नियम से हुआ, तो आप लिखिएगा साइड एंगल साइड, है ना, SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। ध्यान दीजिए, जब ये दोनों ट्रायंगल आपको हो गया कि जो है सो सर्वांग सम है, तो लास्ट दो को देखिए और इधर भी लास्ट, तो ये दोनों इक्वल होगा, और उसके लिए लिखते हैं हम बाई CPCT। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे क्या, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD, और यहां लिखना होगा क्या, CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसका जो है सो कोरस्पोंडिंग पार्ट, मतलब उसके जैसे कोरस्पोंडिंग का पार्ट क्या हुआ, जैसे इधर से AB लिए तो इधर से भी आप AB इज इक्वल टू AB, AC ले रहे हैं तो इधर से AD लेना होगा, तो ये सब इक्वल होता है, कोण भी इक्वल होता है। तो ये आपको प्रूफ हो गया, यही वाला आपको जो है सो सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख सकते सिद्ध हुआ, ये वाला हो गया। ठीक है, और दूसरा जिसके बारे में पूछा वो जो है सो बता दिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा ऊपर कर ले रहे हैं, बाकी आपको समझ में आ रहा है, ज्यामिति जो है सो त्रिभुज समझ में आ रहा है, आप धीरे धीरे करके करते चलिए, आपको जरूर आपको समझ में आएगा। और अगर समझ में आ रहा है, आपको आसान लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं। चलिए देखिए अब क्या बोलता है क्वेश्चन, ABCD फिर से दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज है जिसमें AD इज इक्वल टू BC है, ये मार्क भी है ना, कि AD इज इक्वल टू BC, ये वाला और ये वाला इक्वल है। ठीक है, और DAB इज इक्वल टू CAB है ना, DAB इज इक्वल टू CBA। तो DAB कौन सा हुआ, DAB ये पूरा एंगल इज इक्वल टू CBA, ये पूरा एंगल आपको दिया हुआ है कि इक्वल है। तो आपको सिद्ध करना है ABD सर्वांगसम है BAC का। तो ABD सबसे पहले देखिए कौन सा है, ABD ये वाला इक्वल है किसके, BAC के, किसके इक्वल है, BAC के, BAC। तो यहां से ये वाला हो जाएगा, आपको ध्यान से देखिए, आसान है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, और बाकी दो पार्ट तो ऐसे ही हो जाएगा बाई CPCT से। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, पहले लिखेंगे जो जो गिवन है उस पार्ट को लिखेंगे। चलिए देखिए, तो हम यहाँ से जब तीनों दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, सबसे पहला पार्ट प्रूफ करते हैं, पहला। ठीक है, जो ट्रायंगल आपको करना है, जो त्रिभुज करना है सर्वांगसम, उसी को लेकर के आप उसको किया कीजिए, उसी में देखा कीजिए। हम लिखेंगे त्रिभुज ABD और BAC में
तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी ठीक है। इसमें देखिए, अब आप देखिए यहां से अगर कौन सा है ए बी डी, हम इसको मार्क कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला है ए बी डी, तो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, आपको दिखेगा, ठीक है, ए बी डी। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ध्यान से देखिए, दूसरा है बी ए सी, तो बी ए सी मतलब ये वाला ट्रायंगल हुआ, ठीक है। तो आप देखिए इस दोनों में क्या इक्वल है। सबसे पहला आप देखिएगा तो AD और BC इक्वल है, ठीक है। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या, AD इज इक्वल टू BC है, ठीक है। तो आप लिखिएगा AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC दिया है, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ना। चलिए दूसरा आप देखिए ध्यान से, अगर देखेंगे तब आपको दिखेगा कि ये वाला कोण, मतलब ये यहाँ वाला कोण, यही तो बोल सकते हैं, ये है कोण, और ये वाला कोण इक्वल है। मतलब अगर आप यहां से देखते तो BAD, तो ऐसे ही पढ़िए BAD, तो ABC ये दोनों इक्वल है ना, कोण दिया हुआ DAB इज इक्वल टू CBA। आप DAB भी पढ़ सकते हैं, DAB इज इक्वल टू, तो ऐसे ही यहाँ पढ़ना है CBA है ना, CBA आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो दूसरा पार्ट भी आपको दिया हुआ ये क्या, DAB इज इक्वल टू कोण CBA, ये भी क्या है, ये भी दिया है। अब तीसरा देखना है, एक कोण हो गया, एक साइड हो गया, एक और साइड अगर आप देखते हैं, अगर साइड मिलता है तो ध्यान से देखिए। अब अगर इसको पूरा हम देखिए ध्यान से, इस दोनों ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल, ये आप देखिएगा तो आपको दिखेगा AB दोनों में है। देखिए AB ये वाला साइड अगर हम इसको ऐसे मार्क कर देते हैं तो आप देखिए यही ट्रायंगल ये वाला भी बना और यही ट्रायंगल ये भी बना, त्रिभुज बना। तो इसमें आपको दिखेगा कि AB क्या है, उभयनिष्ठ है। अगर कंफ्यूजन होता है अलग अलग फिगर कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप बोलिएगा तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको अलग अलग फिगर अगर बना दें तो ध्यान दीजिए, इसको हम अलग करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए एक फिगर ये है, इसको मार्क कर लीजिए, यहाँ पे क्या है A, यहाँ पे क्या है B, और यहाँ क्या है C इसमें। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा, एक ये वाला, तो इसको भी हम यहाँ से अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी अलग कर लीजिए, आपको और क्लियर है। देखिए अलग कर दी। अब यहाँ से ये क्या है A, ये क्या है D, और ये क्या है आपको B है। तो आप देखिए इसमें आप देखेंगे तो ये वाला कोण है ना, ये कोण और B ये वाला कोण इक्वल हुआ, तो इसलिए हम लिखे। क्वेश्चन में गिवन था कि AD इज इक्वल टू क्या है BC, तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल में हुआ। अब आप देखिए यहाँ से AB ये वाला साइड और ये वाला भुजा तो दोनों में है ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आप बोलिएगा AB इज इक्वल टू AB। अगर ऐसे इस वाले फिगर में नहीं समझ में आया तो अलग अलग फिगर किए हैं, वैसे ही सेम उसी तरीके से बना करके दिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, ये तो उभयनिष्ठ है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, SAS है ना, SAS से ये दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगता नियम से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब इसको बोलते हैं सर्वांग सम हो जाएगा। तो आप यहां से लिखिएगा क्या, त्रिभुज ABC ABD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BAC, कौन नियम से, SAS साइड एंगल साइड है ना, जिसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। तो ये हो गया, आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये लिख सकते सिद्ध हुआ। ये फिगर आपको बनाना नहीं है ये वाला, लेकिन हाँ ऊपर वाला एक बार फिगर नहीं भी दिया हुआ है तब आपको इसको बनाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और ये तो अलग अलग करके ये आपके हेल्प के लिए बनाई, ये रफली फिगर आप बना सकते हैं अगर आपको समझने में दिक्कत होता है। अब दूसरा क्या पार्ट निकालना है, बी डी इक्वल टू ए सी। तो देखिए यहां से 2 को पकड़ लीजिए, अच्छा बी डी सेकेंड लास्ट, तो यहाँ भी 2 को पकड़िए ए सी, तो यहां से आ जाएगा क्या, बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, और इसमें क्या लिखेंगे, सीपी सी टी, है ना, सीपी सी टी। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपको प्रूफ हो गया, मतलब ये भी लिखिए सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ। अब तीसरा क्या निकालना है, ए बी डी। तो देखिए पढ़िए तो, कौन, ए बी डी, तो यहां से बी ए सी, ये भी इक्वल हो जाएगा, तो यही निकालना था, ये भी बाई सीपीसीटी हो जाएगा, मतलब कौन क्या आ जाएगा, ए बी डी, कौन ए बी डी इज इक्वल टू कौन बी ए सी, और इसके लिए भी क्या लिखिएगा, सीपी सी टी, है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा, इतना आसान है क्वेश्चन, बस आपको समझना है ना। तो इसलिए आप एक एक करके समझिए, थोड़ा धीरे धीरे करके समझिए, बिल्कुल आसानी से आपको होगा, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। बाकी 3 से फिर अगले वाले वीडियो में कर पाएंगे, पहले यहाँ तक कीजिए, यहाँ तक आपको समझ में डेफिनेटली आएगा। अगर कहीं पे फिर भी दिक्कत है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।